सब भाई बहनों को जय मसीह की हालेलुया। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आइए एक वचन के द्वारा हम बातचीत करें। गलातियाँ का 3 अध्याय और उसके 26 वचन में कुछ ऐसा लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। क्योंकि तुम सब जितने भी हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, हम सब क्या हैं? परमेश्वर की संतान हैं। यूहन्ना के पहले अध्याय में भी ऐसा लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यूहन्ना के पहले अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हमें पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, हमें परमेश्वर की संतान बनाने के लिए आए। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं 12 वचन में, पहला अध्याय और उसके 12 वचन में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हम जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, और हम सब क्या हैं? परमेश्वर की संतान बन गए हैं। क्या लिखा है? क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा, उस विश्वास से हम परमेश्वर की संतान बनते हैं। किसके ऊपर विश्वास? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। यीशु मसीह पर है परमेश्वर की संतान हो। और विश्वास क्या है? जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले, ऐसा वचन में हमें पढ़ने को मिलता है। अभी आगे हम पढ़ते हैं जब 27 वचन में, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है। जो विश्वास करेगा वही तो बपतिस्मा लेगा। जिसका विश्वास नहीं है तो वो बपतिस्मा भी क्या लेगा? तो पहले विश्वास, तौबा, फिर बपतिस्मा। बिना विश्वास के, बिना तौबा के बपतिस्मा किसी काम का नहीं है। यहाँ पर विश्वास से हम परमेश्वर की संतान बनते हैं, और फिर लिखा है जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया, तुम में से। कईयों ने बपतिस्मा पता नहीं कैसे लिया है, विश्वास किया है या ऐसे ही बपतिस्मा ले लिया है कि मेरा भूत निकल जाए, मेरी बीमारी चली जाए। ऐसे भी लोगों ने बपतिस्मे लिए हुए हैं। तो तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हमने मसीह को पहन लिया है। बपतिस्मे से हमने मसीह को पहन लिया है। एक वो रूहानी वस्त्र हमने पहन लिए हैं। मसीह को पहन लिया है अपने ऊपर। जब प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं तो एक जगह पर लिखा हुआ है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। और यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, मेमना क्या है? प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना ने जब प्रभु यीशु मसीह को आते हुए देखा तो क्या क्या? देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठाकर ले जाता है। यहाँ पर हम बपतिस्मा लेकर के, वचन हमें बताता है, हम मसीह को पहन लेते हैं। जैसे हम सफ़ेद कपड़े पहन लेते हैं, रंगीन कपड़े पहन लेते हैं, क्रीम रंग के कपड़े पहन लेते हैं, और नीले रंग के कपड़े पहन लेते हैं। बहुत से रंग हैं। वैसे ही हम मसीह में बपतिस्मा लेकर के, यीशु मसीह का बपतिस्मा लेकर के, हम मसीह को एक किस्म से हम पहन लेते हैं। जब हम मसीह को पहन लेते हैं तो क्या होता है? अब ना कोई यहूदी रहा। यहूदी क्या? परमेश्वर के जो लोग थे उस समय के, तो वो परमेश्वर के लोग, और आगे लिखा है और यूनानी, जो परमेश्वर के लोग नहीं थे, अन्य जाति लोग थे। और यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। जो प्रभु के थे, वो जो प्रभु में बाद में आए अन्य जातियों में से, वो लोग जो दास थे, जो स्वतंत्र थे, जो मालिक थे, जो नौकर थे, नर थे, नारी थे, मसीह यीशु में एक हो गए हो। हम सब मसीह में एक हो गए हैं। कैसे? मसीह का बपतिस्मा लेने से, उस पर विश्वास करने से
हम मसीह में एक हो गए हैं। अब कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अपने आप को ऊंचा नहीं कह सकता, कोई दूसरे को नीचा नहीं कह सकता। हम सब वचन में हमें पढ़ने को मिलता है, यहूदी हो, यूनानी हो, दास हो, स्वतंत्र हो, नारी हो, हम सब क्या हैं? यीशु मसीह में एक हो गए हैं। अब कोई भेदभाव नहीं रहा, अब कोई भेदभाव नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई विचारों का भेद नहीं रहा। अगर विचारों का भेद है तो उसकी वजह वो भाई बहन आप खुद हैं। हम अगर एक ही वचन पढ़ते हैं, एक ही बपतिस्मा हमने लिया है, एक ही बाइबल है हमारे पास, तो हमारे विचार भी एक होने चाहिए। हम तभी मसीह में एक होंगे। और आगे लिखा है, और यदि तुम मसीह के हो, विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि हम मसीह के हैं तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। प्रतिज्ञा किससे हुई थी? अब्राहम से हुई थी। हम जो हैं अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी, और वो प्रतिज्ञा यीशु मसीह के द्वारा हम में भी लागू होती है। जब हम मसीह के हो जाते हैं तो वो प्रतिज्ञा हम में भी लागू होती है। हम मसीह के हैं, मसीह हमारा है, और हम सब मसीह में एक हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज के वचन के लिए। जय मसीह सबको, जय मसीह की। हाले